एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि इंडियन पार्लियामेंट के इलेक्शन चल रहे हैं। 24 2024 के इलेक्शंस हैं ये। इसमें 543 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। 543 कंस्टिट्यूएंसीज में 13 मई तक 379 कंस्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शंस हो चुके हैं। 164 कंस्टिट्यूएंसीज बाकी हैं। इसमें 22 स्टेट्स कंप्लीट हो चुके हैं जहां पर टोटल इलेक्शंस हो चुके हैं। 13 स्टेट्स या यूटीज बाकी हैं। चौथे फेज के जो इलेक्शन हुए थे वो 13 मई को हुए थे। इसमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, वेस्ट बंगाल की 8, जम्मू कश्मीर की 1। टोटल 96 सीट्स पे इलेक्शन हुए हैं। फोर्थ फेज की जो पोल परसेंटेज है, आंध्र प्रदेश की 78%, बिहार की 57%, झारखंड की 65%, मध्य प्रदेश की 71%, महाराष्ट्र की 60%, ओडिशा की 74%, तेलंगाना की 65%, उत्तर प्रदेश की 58%, वेस्ट बंगाल की 78%, जम्मू कश्मीर की 38%। इसमें तेलंगाना की जो पिछले साल पोल हुई थी वो हुई थी 63%। जम्मू कश्मीर की 2 टर्म में 9 और 14 में अप्रोक्सीमेटली 25% हुई थी, लेकिन 19 में 15% हुई थी। लगातार कंटिन्यूअसली कितने सालों से कम चल रही थी। इस बार 370 के हटने के बाद फर्स्ट टाइम जो वोटर्स ने अपना विश्वास डेमोक्रेसी के ऊपर व्यक्त किया। 38% के साथ उन्होंने काफी अच्छा डेमोक्रेटिक अपना व्यू दिखाया। उन्होंने अपना दिखाया कि हाँ, हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। तो टोटल जो 68% है, लेकिन पहले की कंपैरेटिवली कम ही है। आप सबको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो 5th फेज की इलेक्शन होनी है 20 मई को, उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने जाना है, क्योंकि अगर आप वोट डालने नहीं जाते, तो ये आपका नुकसान है। आप 5 साल कहते हैं कि हमने अच्छी सरकार अगर चुन ली होती, तो ये होता, ये करते। कई बार लोग कहते हैं कि ये सरकार जो मौजूदा सरकार है यही रहने दें, ये अच्छी सरकार है। कई कहते हैं नई सरकार लेनी है, कोई कहता है कि मेरे को ये पार्लियामेंटेरियन नहीं चाहिए। वैसे तो पार्लियामेंटेरियन का इतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि ओवरऑल आपने पीएम का देखना चेहरा। ये जो सीट्स है, जो ये वोटिंग हो रही है, ये पीएम के चेहरे के ऊपर वोटिंग हो रही है। क्योंकि मैंने मेरा पास्ट एक्सपीरियंस यही है कि जब भी कहीं कभी भी कुछ डिसीजन मेकिंग होती है, तो पीएम ही डिसीजन लेते हैं। जिस भी पार्टी का पीएम होता है, तो वो मेजॉरिटी में पीएम हो, मेजॉरिटी वाली पार्टी का पीएम हो, तो बाहरले कंट्रीज को भी अच्छा मैसेज आता है। वो कहते हैं कि हाँ, ठीक है, इनका स्ट्रॉन्ग पीएम है। अगर आपने वैसे ही पीएम सेलेक्ट करना है, तो मेरे हिसाब से तो बात बनती नहीं है। क्योंकि पार्लियामेंट, कई लोग क्या कहते हैं कि यार हमारे घरों के आस-पास सफाई नहीं है जी। हमारे सड़कें, जो गाँव की सड़कें हैं या शहर की छोटी-मोटी सड़कें हैं, वो साफ-सुथरी नहीं है, या कोई छोटे-मोटे काम नहीं है। ये काम म्युनिसिपल काउंसलर या ग्राम पंचायत के जिम्मे होता है, ये ना कि पार्लियामेंटेरियन के। पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंटेरियन है, उसका तो बड़े-बड़े लेवल पे काम होते हैं। उन्होंने डिसीजन मेकिंग होती है। आपने जब भी वोट डालने जाना है, तो ये सोच के जाना है कि मैंने एक ऐसा पार्लियामेंटेरियन चुनना है जिससे आगे प्रधानमंत्री को चुनना है। प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो जो मेरे कंट्री को आगे लेके जाए, मेरी कंट्री के डेवलपमेंट को आगे लेके जाए। हमने वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम जाना चाहते हैं। ये नहीं है कि हम अपने कंट्री को पीछे लेके जाएँ। पीछे लेके जाने वाले जो भी फोर्सेस हैं, उनसे आपने अवॉइड करना है। हाँ, आपने जब जिस दिन डेट है, 20th मई को, 25th मई को, 1st जून को आप जब जाएँगे, तो सिर्फ यही सोच के जाना है आपने कि आपने अच्छा अच्छा ऐसा प्रधानमंत्री चुनना है, जो आपके कंट्री को आगे लेके जाए। छोटे-मोटे देखो इश्यूज़ होते रहते हैं, इनको सबको इग्नोर करना पड़ेगा आपको। अगर तो आपने यही छोटी-मोटी पॉलिटिक्स खेलनी है, फिर तो ठीक है, खेलते रहो आप। आपका
अल्टीमेटली अगर कंट्री का नुकसान है तो आपका भी नुकसान है। मेरे हिसाब से आपको अपनी टोटल जो अपनी बायसनेस है उसको भूल के, अपनी पर्सनल ईगो को भूल के, छोटे-मोटे लड़ाइयों को भूल के आप कंट्री का सोच के वोट करने जाएँ। 20 मई को बिहार की 5 सीट्स के लिए, झारखंड की 3 सीट्स के लिए, महाराष्ट्र की 13 सीट्स के लिए, उड़ीसा की 5 सीट्स के लिए, उत्तर प्रदेश की 14 सीट्स के लिए, 7 सीट्स के लिए, जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए, लद्दाख की 1 सीट के लिए, टोटल 49 सीट्स के इलेक्शंस ड्यू हैं। तो आपने 20th मई को इन जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, इनमें जाना है, जाके आपने वोट डालने हैं। ये 8 स्टेट्स पब्लिक यूटीज़ हैं, इनमें आपने जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी है आपने जाके वहाँ पर, क्योंकि आप सबको मालूम ही है कि ये जो इलेक्शंस हैं, ये प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करने के हैं, ना कि कोई लोकल लीडर को सिलेक्ट करना है आपने। इसमें आपके लोकल इश्यूज़ नहीं आपने उठाने, आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए इसमें आपने नेशनल लेवल के इश्यूज़ उठाने हैं आपने, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे कंट्री है, कंट्री की डेवलपमेंट ज़्यादा हो, कंट्री की ग्रोथ हो, कंट्री की जैसे हम सुन रहे हैं कि पहले हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ गए। हम चाहते हैं कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आ जाए। सिर्फ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं, देश वैसे भी तरक्की करे। अगर कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर होता है, तो हमें फ़ील होता है कि हम सेफ हैं, हमारे बॉर्डर्स सेफ हैं, हमारे बॉर्डर्स सिक्योर्ड हैं। हम इंटरनली पूरी तरह कामयाब हो जाते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। और साथ के साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब आप बेल के आइकन को प्रेस करते हैं, तो मैं जब भी कोई नई वीडियो डालता हूँ, तो आपके पास उसकी नोटिफ़िकेशन पहुँच जाती है। अगर आपने किसी और टॉपिक पे के ऊपर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसके ऊपर भी ट्राई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।